राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड जारी है। रविवार को भी तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सोमवार की रात से अगले कुछ दिनों तक भी लगभग यही स्थिति बरकरार रहने वाली है। ऐसे में राजधानी दिल्ली का अजूबा, वंडर ऑफ दिल्ली के रूप में मशहूर बुराड़ी का सबसे छोटा 6 गज का मकान 6 यार्ड हाउस ऑफ बुराड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। इस मकान में पिछले कई सालों से 4 सदस्यों का एक परिवार रह रहा है, लेकिन इस मकान में एक ही पलंग सिंगल बेड है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि इतने छोटे से मकान में एक सिंगल बेड पर 4 सदस्यों के परिवार का कड़ाके वाली ठंड से भरी पूस की रात कैसे कट रही है। 6 गज के मकान में रहने वाली पिंकी के मुताबिक कोरोना के दौरान बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया है। बड़ा बेटा अब 21 साल का हो गया है और छोटा बेटा 13 साल का हो गया है। कोरोना के डर के कारण इसी 6 गज के बेडरूम में रहना पड़ता है। घर के सिंगल बेड वाले कमरे में बैठकर ही बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। घर के एक कोने में ही हम पति पत्नी बैठे रहते हैं। बच्चों की क्लास बंद होती तो हम लोग उसी सिंगल बेड पर बैठकर टीवी भी देखते हैं। दोनों बेटा पलंग पर सोता है और हम लोग नीचे सोते हैं। इस 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर जाने का सिर्फ रास्ता है। दिल्ली का अजूबा सबसे छोटा 6 गज का मकान। इस 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर जाने का सिर्फ रास्ता है। 7 सीढ़ियों से सटा एक बाथरूम भी है। ग्राउंड फ्लोर पर इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पहली मंजिल पर जाएंगे तो एक बेडरूम और उससे सटा एक बाथरूम नजर आएगा। बेडरूम से ही दूसरी मंजिल के लिए एक रास्ता निकाला गया है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक बेड आपको नजर आएगा। उस बेड को इस मकान के पहले मालिक ने कमरे के अंदर ही बनवाया था। तब से अब तक बेड उसी जगह पर है जहां वह पहले दिन से लगा था। मकान तिकोने आकार का है, यानी दरवाजे से शुरू होकर अंत तक जाते जाते दीवारें त्रिभुज की तरह जुड़ जाती हैं। क्यों इस मकान को देखकर होश उड़ जाते हैं। गौरतलब है कि 6 गज के इस अनूठे मकान को देखकर अच्छे आर्किटेक्ट और बिल्डरों के होश उड़ जाते हैं। इस मकान को बनाने वाला कारीगर बिहार का रहने वाला था, जो अब मकान बेचकर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। जहां तंग गलियों से निकलने पर लोग झल्ला जाते हैं, वहीं एक शख्स ने तंग जमीन पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मकान का मौजूदा मालिक पवन कुमार उर्फ सोनू ने ये मकान 4 साल पहले अरुण कुमार से खरीदा था। अरुण राजमिस्त्री का काम करता था और बिहार का रहने वाला था। सोनू ने यह 6 गज का मकान फिलहाल यूपी के एक परिवार को किराया पर दे रखा है। बीते 3-4 सालों से यह परिवार इस मकान में रह रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई शख्स 6 गज जमीन 6 यार्ड हाउस इन दिल्ली में भी 3 मंजिला मकान खड़ा कर सकता है, और ऐसी बिल्डिंग में 5 सदस्यों का परिवार रह भी सकता है। हाँ, यह करामात किसी इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि बिहार के एक साधारण राजमिस्त्री ने कर दिखाया है। दिल्ली में 6 गज जमीन पर बने इस मकान की कहानी बड़ी रोचक है। घर बनाने का आइडिया कैसे आया और बाद में खरीदार ने कैसे यह घर अपने नाम किया है, वह भी कम दिलचस्प नहीं है। आइए जानते हैं बुराड़ी में 6 गज की जमीन पर बने इस घर की पूरी कहानी, साथ ही इसे बनाने वाला अब कहां है और क्या करता है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 6 गज जमीन पर घर बनाने का आइडिया दरअसल एक राजमिस्त्री का था। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला उस शख्स की कारीगरी की आप दाद दे सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि उस राजमिस्त्री को 6 गज के प्लॉट में 3 मंजिला मकान खड़ा करने का आइडिया आया, यह कहानी दिलचस्प है। बताते हैं कि जिस जमीन पर आज यह इमारत खड़ी है, वह उसी राजमिस्त्री की थी, जिसे उसने बाद में बेच दिया। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद यह अजूबा घर बेचकर भी वह कहीं चला गया। जब आप घर के पास पहुंचेंगे तो इस मकान को देखकर कारीगर की तारीफ न करें, ऐसा हो नहीं सकता। 6 गज का मकान या दिल्ली का 8वां अजूबा। बुराड़ी मेन रोड से जब संत नगर मेन मार्केट के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं तो दाहिने हाथ पर एक छोटी सी चौधरी डेयरी नजर आती है। आपको वहां से ही स्थानीय लोग 6 गज की जमीन पर बने मकान के बारे में बताने लगेंगे। जब आप घर के पास पहुंचेंगे तो इस मकान को देखकर कारीगर की तारीफ न करें, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ आने वाला हर शख्स कारीगर की तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन इस मकान को बनाने वाला अब इस इलाके में नहीं रहता है। कौन है मकान बनाने वाला? न्यूज 18 के संवाददाता ने जब इस अजूबे कारीगर के बारे में स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि मकान बनाने वाला एक मजदूर था, जो बाद में राजमिस्त्री मकान बनाने वाला कारीगर बन गया। वह इलाके के ही एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी करता था। उस ठेकेदार का काम था इलाके की जमीन की प्लॉटिंग कर और फिर बेच देना। जिस जमीन पर यह मकान है, वहीं से गली नंबर 65 के लिए रास्ता निकलना था, इसलिए रास्ता निकलने के बाद कोने की 6 गज जमीन बच गई।
उस कारीगर ने ठेकेदार से 6 गज जमीन का यह हिस्सा अपने नाम करवा लिया। पिछले साल संजय का काम छूट गया था, फिर भी वह कोरोना काल इसी मकान में गुजारा। मकान का आर्किटेक्ट क्यों है लाजवाब। केदार ने उस समय कारीगर को 1 लाख रुपए में जमीन बेची थी, जिस पर उस राजमिस्त्री ने अजूबा इमारत खड़ी कर दी। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर से ही पहली मंजिल पर जाने का रास्ता निकलता है और ग्राउंड फ्लोर पर ही सीढ़ियों से सटा एक बाथरूम भी है। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़कर जब आप पहली मंजिल पर जाएंगे तो एक बेडरूम और उससे सटा बाथरूम नजर आएगा। बेडरूम से ही दूसरी मंजिल के लिए रास्ता निकाला गया है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक बेड आपको नजर आएगा। उस बेड को इस मकान के पहले मालिक ने कमरे के अंदर ही बनवाया था। तब से अब तक बेड उसी जगह पर है जहां वह पहले दिन से लगा था। मकान तिकोने आकार का है, यानी दरवाजे से शुरू होकर अंत तक जाते जाते दीवारें त्रिभुज की तरह जुड़ जाती है। क्यों मकान बनाने वाला मकान बेच दिया। पवन कुमार उर्फ सोनू इस मकान के मौजूदा मालिक हैं। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बातचीत में सोनू कहते हैं, इस मकान को हमने 6-7 साल पहले अरुण कुमार नाम के एक शख्स से खरीदा था। अरुण कुमार बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था और पेशे से वह कारीगर था। उसने खुद के रहने के लिए मकान बनाया था, लेकिन कर्ज के तले इतना दब गया कि उसे मौजूदा मकान मालिक को यह घर बेचना पड़ा। क्यों गुमनामी में जी रहा है मकान बनाने वाला। आसपास के लोगों ने बातचीत में कहा कि 6 गज जमीन पर बने इस मकान का मालिक जुएबाज था और एक ही रात काफी रकम जुए में हार गया था। इस लत की वजह से उस पर काफी कर्ज भी हो गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने रातों रात जमीन की पावर ऑफ एटॉर्नी सोनू के नाम कर दी। क्योंकि यह कच्ची कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पर मकान की रजिस्ट्री नहीं होती है। हालांकि बिजली और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इस 6 गज की जमीन को बेचकर अरुण अंडरग्राउंड हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहां और कैसे रह रहा है ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन वह अच्छा आदमी था और दिमाग बहुत था। वह अपने 4-5 भाइयों के साथ इस इलाके में रहता था। जब से मकान बेचा है वह संपर्क में नहीं है। घर के मौजूदा मालिक सोनू ही नहीं, दूसरे पड़ोसियों ने भी कहा कि अरुण पर लोगों का कर्जा काफी हो गया था। वह कर्जा चुकाने में असमर्थ था, इसलिए उसने अंडरग्राउंड हो जाना